नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 3000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया, प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं, लोग कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। प्रदेश में कोविड के 70% मामलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि, चिकित्सा विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। और राज्य के कई जिलों में आज लगातार दूसरे दिन भी मावठ, कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेन्द्रों की करीब 27,500 मेगावाल्ट एम्पियर क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना से राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। इस योजना पर 12,031 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पहले भी जो फेज 1 था उसमें अब तक लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 6,872 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन योजनाओं से 3,213 गांवों में 6,56,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि हर ग्रामीण परिवार को साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महिलाओं तथा बालिकाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए चालू वित्त वर्ष में राजस्थान को 2,345 करोड़ रुपए से अधिक का केंद्रीय सहायता अनुदान जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी पुष्टि की। श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें बेहद हल्के लक्षण हैं और अन्य कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग भर्ती भी हो रहे हैं उनमें गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन अपना स्वरूप न बदले और स्थिति गंभीर न हो जाए, इसके लिए सरकार जरूरी उपाय कर रही है और नागरिकों को भी गंभीरता बरतनी चाहिए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब तेजी से फैलता है, जो ओमिक्रॉन फैल रहा है, तेजी से फैलता है, इसमें कई म्यूटेंट मिल जाते हैं, वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन डेल्टा वाला
फर्स्ट लहर में, उस वक्त में जो वेरिएंट था वो इतना तेजी से फैला देश के अंदर कि वो कन्वर्ट हो गया डेल्टा का। इसलिए अचानक ही ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ गई थी। ये आज भी चिंता है, इसलिए आज इतना लोगों को हम लोग बराबर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं तो ये ड्यूटी हम सब दिए ऐसी नौबत में आने के बाद में किसी का तो कुछ नहीं रहेगा। ओमिक्रॉन ने रूप बदल दिया, मान लीजिए जैसे डेल्टा नए रूप में आया था, उस वक्त क्या होगा, ये चिंता करके हम लोग बार बार एक्सपर्ट की राय लेते हैं, पब्लिक को बताते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण का मुख्य कारण ओमिक्रॉन है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में कोविड मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि पिछले एक सप्ताह में संक्रमित पाए गए लोगों में से 70% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अस्पताल के अधिकारियों ने आकाशवाणी को बताया कि 5 दिसंबर को राज्य में पहले ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हुई थी। एक महीने में ये तेजी से फैला है। नवंबर तक राज्य में 75% से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के, जबकि 15% से ज्यादा मामले डेल्टा लाइक वेरिएंट के आ रहे थे। प्रदेश भर में कई सरकारी कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सचिवालय में 2 आईएएस समेत 30 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला के स्टाफ में भी कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। इधर राजस्थान पुलिस अकादमी में भी कई प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के संक्रमित पाए जाने की सूचना है। जयपुर जेल में कई कैदियों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पूरे राज्य में कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए विभाग के अधिकारियों को सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। आज कोविड की समीक्षा करते हुए श्री गालरिया ने सभी अधिकारियों को आगामी 1 से 1.5 महीने पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए। बैठक में कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा, टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 332 चयनित चिकित्सा संस्थानों में एचडीयू बेड की उपलब्धता, कोविड वैक्सीनेशन सहित कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,000 से अधिक हो गई है। कल 19,200 रोगी ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 325 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इस बीच देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2,630 मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 797, दिल्ली में 465 और राजस्थान में 236 मामले सामने आए हैं। अब तक 995 लोग ओमिक्रॉन संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज भीलवाड़ा जिले के 2 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा के लिए गंभीर प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवहारिक चुनौतियों को दूर करने में डिजिटल माध्यम वरदान साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल माध्यम ने शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया।
केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 19वीं बैठक हुई। इसमें सांसद दिया कुमारी, राजीव प्रताप रूडी और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि बाघ एक लुप्तप्राय प्रजाति बना हुआ है। ऐसी स्थिति को देखते हुए बाघों को संरक्षित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाघों की आबादी के प्रभावी प्रबंधन के लिए टाइगर रिजर्व और लैंडस्केप स्तर पर बाघों की संख्या का विश्वसनीय अनुमान होना अनिवार्य है। और अब मौसम। प्रदेश में कई जिलों में आज दूसरे दिन भी मावठ हुई और कोहरा छाया रहा। कल से हो रही हल्की से मध्यम बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। कई स्थानों पर आज सुबह दृश्यता काफी कम रही। करौली, बूंदी, टोंक, अलवर, झालावाड़, चूरू, बांसवाड़ा, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, जालौर, नागौर, अजमेर, कोटा, माउंट आबू, हनुमानगढ़, सीकर और बारां में आज मावठ के समाचार हैं। श्रीगंगानगर में 26.2 मिलीमीटर बारिश हुई। बीकानेर में 20.4, हनुमानगढ़ में 18.5, पिलानी में 13.6, जोधपुर में 11.6, सीकर में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। ये मावठ चना, सरसों और गेहूं की फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय है। कल एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से पश्चिमी राजस्थान में चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विक्षोभ का असर 8 जनवरी तक रहेगा और 9 जनवरी को मौसम शुष्क होगा। प्रदेश में पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है। इसके द्वारा पेंशनर अपनी चालू महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 का पूरा पेंशन विवरण भी देखने और डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और इस महीने के अंत तक पोर्टल पर दाखिल किए जा सकते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 3000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। और राज्य के कई जिलों में आज लगातार दूसरे दिन भी मावठ का दौर जारी रहा। तेज ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।